राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई पर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। सवाल ये नहीं कि पगड़ी को उछाला किसने, सवाल ये कि इस हरकत को बढ़ावा किसने दिया। यानी राजनीतिक साजिशों और किसान आंदोलन की असलियत के बीच ये वाकया सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि ये उस बदलती सियासत का हिस्सा है जहां हर कदम पर किसी की इज्जत से ज़्यादा ताकत के खेल खेले जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल जहां राकेश टिकैत की पगड़ी गिरी तो वहीं से उठी सियासत की एक नई आवाज़। महापंचायत के इस मंच से गरजी इकरा हसन, अब किसान चुप नहीं बैठेगा, ये लड़ाई अब गांव की नहीं संसद की होगी। जो पगड़ी उछली थी अब उसी पगड़ी की कसम खाकर इकरा ने जंग का ऐलान कर दिया। ये इकरा हसन ने मंच से सीधा ऐलान किया है। ये वही इकरा हसन है जो संसद में भी दहाड़ती हैं, आज किसानों के भी मंच पर भी दहाड़ी। लेकिन क्यों? दरअसल उनका कहना था कि ये हमला सिर्फ टिकैत पर नहीं हुआ, ये किसानों की आत्मा पर हमला हुआ है। इकरा की इस आवाज़ ने पश्चिमी यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब ये सिर्फ पंचायत नहीं है, ये आंदोलन की वापसी है। मामला था एक महापंचायत का, मुद्दा था राकेश टिकैत की पगड़ी उछलकर गिरने का और हंगामा खड़ा होने का, विरोध का। कहा गया कि ये गुस्सा गांव वालों का था, लोगों का था, लेकिन लाठी चलने की दशा, कैमरे में गवाही, सब कुछ एक साजिश की बू दे रही थी। जो नेता हमेशा खेत की बात करता था अब वो खुद खेत में गिरा हुआ मिला। पगड़ी उछली और टिकैत की आंखों में एक बार फिर जल उठी वही आग जो दिल्ली के बॉर्डर पर दिखाई दे रही थी। मंच पर जब कैराना की सांसद इकरा हसन आई तो लगा कि पंचायत नहीं संसद का मैदान बन गया हो। यानी इकरा के बयान के अनुसार हमला सिर्फ टिकैत पर नहीं हुआ, किसान आंदोलन की आत्मा पर हमला है। अब गांव की हर गली से संसद की कुर्सी तक जवाब जाएगा। उनका लहजा सिर्फ सहानुभूति नहीं, रणनीति से भरा हुआ था। कहा जा रहा है कि इकरा हसन अब पश्चिमी यूपी की किसान राजनीति को कांग्रेस या सपा के लिए मोड़ सकती हैं और टिकैत वो भी चुप नहीं रहने वाले हैं। महापंचायत के बाद टिकैत और इकरा की मुलाकात बंद कमरे में हुई। सूत्रों की माने तो वहां सिर्फ आंदोलन की बातें नहीं हुई, सियासी गठजोड़ का एक खाका भी तैयार हुआ। यानी इकरा हसन खुद युवा हैं, अल्पसंख्यक और महिला, यानी हर मोर्चे पर सरकार को बड़ी चुनौती दे सकती हैं। और बात टिकैत की तो उनके जड़ें किसानों के दिल में है। तो क्या ये जोड़ी सत्ता के समीकरण को बदल सकती है? अब सवाल ये है, क्या ये केवल एक किसान पर हमला था या फिर सरकार के खिलाफ किसान माइनॉरिटी फ्रंट खड़ा करने की कोशिश? टिकैत की चुप्पी हमेशा से तूफान से पहले की शांति रहती है और इस बार भी उन्होंने साफ कहा है कि अब की बार किसान किसी के बहकावे में नहीं आएगा, खुद अपनी ताकत बनाएगा। और इकरा वो खुलकर सरकार पर बरस रही थी। मंच था मुजफ्फरनगर का, मैदान था किसान आंदोलन का। यानी पहलगांव, सीएए, किसान बिल, हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी इकरा हसन। सवाल ये नहीं कि महापंचायत में हुआ क्या, सवाल ये कि ये जंग अब किस ओर जाएगी। बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए, वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। क्योंकि टिकैत और इकरा हसन का मंच साझा करना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पश्चिमी यूपी की राजनीति में नया मोड़ है। यानी सरकार को लाठी से नहीं, अब सियासत की ताकत से चुनौती मिलेगी। अब सवाल ये है कि महापंचायत होती है, राकेश टिकैत के किसान नेता पहुंचते हैं, लेकिन वहां राजनीतिक दल का क्या काम? लेकिन फिर भी सपा के सांसद और विधायक वहां पहुंचते हैं और मंच से ऐलान भी होता है। मंच पर किसानों के घाव दिखाए जाने थे पर वहां सियासत अपने माइक तलाश रही थी। सवाल ये नहीं है कि सपा साथ क्यों है, सवाल ये है कि किसान कब से किसके साथ है। ये किसान की पंचायत है या चुनावी ताल ठोंकने का नया मंच है? बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बागपत जैसे जिलों में राकेश टिकैत की जबरदस्त पकड़ है। यहाँ सपा कमजोर रही, लेकिन अब वो किसान राजनीति में
घुसपैठ करना चाहती है और इसके लिए महापंचायत से बेहतर कोई उसके पास मंच नहीं था। इकरा हसन जैसे नेता जब टिकैत के मंच पर जाते हैं तो वो मुस्लिम प्लस जाट किसान वोटों को साथ लाने की भरपूर कोशिश होती है। यहाँ से एक बड़ा संदेश भी जाता है कि जिस तरीके से 2013 के दंगे से जो गठबंधन टूटा था उसे जोड़ने के लिए नया सियासी दाव तैयार किया जाता है। यानी इकरा हसन जैसी नेता जब टिकैत के मंच पर जाती हैं तो वो मुस्लिम और जाट किसान वोटों को साथ लाने की भरपूर कोशिश में होती है। यानी ये भी समझ सकते हो कि 2013 के दंगों में जो गठबंधन टूट गया था उसे पूर्ण रूप से जोड़ने की भरपूर कोशिश इस मंच से करने की कोशिश की जाती है। यानी जाट प्लस मुस्लिम यानी पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल आपने देखा होगा कि बीजेपी ने 2014 से इसे तोड़ा था, अब सपा इसे फिर से जोड़ना चाहती है और इसके लिए टिकैत प्लस इकरा हसन जैसे बड़े चेहरे एकदम सटीक कार्ड है। महापंचायत में अब केवल किसान मुद्दे नहीं, बुलडोजर, धर्म, प्रशासन की जाति, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी आ रहे हैं। सपा इस मंच का इस्तेमाल लोकतंत्र खतरे में है जैसे नैरेटिव को फैलाने के लिए कर रही है, पूरी भरपूर कोशिश भी कर रही है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत और महापंचायत के जरिए एक बड़ा एजेंडा तैयार हो रहा है। पहला, किसान आंदोलन की राजनीतिक लाभ में तब्दीली करना। दूसरा, सियासी चेहरों के जरिए पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करना। तीसरा, बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का गठबंधन करना। और चौथा, 27 के चुनावों में मुस्लिम और जाट वोटों को जोड़ने के लिए पूरी तैयारी करना। और पांचवा, किसान मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की नई रणनीति तैयार करना। अभी ये किसान का मंच है, पर सपा इसे सियासत के मंच में तब्दील कर पाएगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बात साफ है, ये महापंचायत सपा के लिए सिर्फ एक चुनावी दाव साबित हो सकती है या फिर इतिहास का हिस्सा बन सकती है। ये सब भविष्य के गर्त में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इकरा हसन का मंच पर बोलना जाट प्लस मुस्लिम वोटरों को साधने का नया ध्रुवीकरण है या फिर किसान नेता की कोई और बड़ी चाल देखने को मिल सकती है? आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।